स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी आज 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का करेंगे वितरण। 12 प्रदेशों की जनता को मिलेगा लाभ। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सीबीआई ने आरोपी के लिए मांगी मौत की सजा। इजरायल सरकार ने हमास के साथ संघर्ष विराम बंधक समझौते को दी मंजूरी। कल से होगा लागू। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का आज होगा ऐलान। जसप्रीत बुमराह के चयन पर सबकी नजर। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड सौंपेंगे। ये कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज्यादा गांव और 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांव के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। कोलकाता की एक विशेष अदालत आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में आज फैसला सुनाएगी। पिछले साल 11 नवंबर को मुकदमा शुरू होने के 68 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अपनी जांच में संजय रॉय को दुष्कर्म और हत्या के लिए एकमात्र मुख्य आरोपी बनाया। जांच ब्यूरो ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया था। हाल ही में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। पीड़िता के माता-पिता ने उम्मीद जताई है कि आरोपी को सजा होगी। साजा होगा और भी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है सबको साजा मिलने से हमको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। कोर्ट ने पूरा एविडेंस देखा है और कोर्ट ने सब कुछ देख के जो अच्छा सजा जो देना है वो दे देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने मामले में जांच को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ आरोपी शिकंजे से अब भी बाहर हैं। जो खूनी और रेपिस्ट एक नहीं था, एक से अधिक था, तो लोगों का मन में अभी भी एक प्रश्न है जो बाकी लोग कहाँ गए। तो लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो आरजीकर का जो आज जो मुख्य जो दोषी पाया गया उनका ऊपर सजा होगा, ऐसा ही लोगों का मानना है और उसको अंतिम सजा होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला मामले में ईडी ने 300 करोड़ रुपए की 14 अचल संपत्ति को जब्त किया है। कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं। दरअसल ये कार्रवाई मूडा द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर की गई है। इस मामले पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिद्धारमैया पर ईडी की कार्रवाई पर पूछे सवाल के जवाब में कहा कि कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है और उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है और जो एजेंसियों का काम है वो एजेंसी कर रही है। इधर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति आज बिहार की राजधानी पटना में विचार विमर्श करेगी। वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में यह समिति राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत करेगी। इस बातचीत का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में सुधार करना है। इस अधिनियम के माध्यम से देश में पंजीकृत लाखों वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। बिहार के पटना में आए हैं तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण मीटिंग है और
जो पार्लियामेंट के द्वारा जब सरकार के आग्रह पे ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको सुपुर्द किया है वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को, तो अब उसमें बिहार में भी आकर के और यहाँ के डेलीगेशन से, यहाँ के ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, या जो बार काउंसिल के लोग हैं या लायर्स हैं, काफ़ी डेलीगेशन हैं सुना, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी, क्योंकि हमें रिपोर्ट इसी बजट सेशन में देना है। इसमें अगर भारत सरकार एक सुधार लाना चाहती, वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, आम लोगों को मिल सके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने स्पेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत सैटेलाइट्स की सफल डॉकिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा, इसरो ने 16 जनवरी 2025 को 2 स्पैडेक्स उपग्रहों की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस डॉकिंग ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह तकनीकी उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना दिया है। वीडियो में अंतरिक्ष में दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भारत के भविष्य के स्पेस मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेस स्टेशन की स्थापना और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारना शामिल है। इसरो ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर की जांच की जाएगी। 16 जनवरी को स्पैडेक्स मिशन के सैटेलाइट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C60 द्वारा स्पैडेक्स अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण के साथ मिशन की शुरुआत की थी। इस अभूतपूर्व मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यानों या उपग्रहों को आपस में जोड़ने और उन्हें अलग करने में भारत की तकनीकी शक्ति प्रदर्शित करना था, जो उपग्रह सेवा, अंतरिक्ष स्टेशन संचालन और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण जैसी महत्वपूर्ण क्षमता है। डॉकिंग के बाद 2 उपग्रहों का एकीकृत नियंत्रण सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो भारत की तकनीकी विशेषज्ञता दर्शाता है। यह मिशन अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करता है और तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसरो की क्षमतावर्धन प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करता है। साथ ही स्पैडेक्स मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को भविष्य में अधिक जटिल और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए सक्षमता प्रदान करेगा। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 26 जनवरी देश के लिए केवल एक तारीख नहीं, बल्कि गणतंत्र का महापर्व है। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में शाम के वक्त एट होम का शानदार आयोजन होता है। इस बार एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर विशेष आमंत्रण पेटिका तैयार की गई है, जो दक्षिण भारत के राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। क्या खास है इस आमंत्रण पेटिका में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक राजपथ एक बार फिर भारत की सामरिक शक्ति, जवानों के अदम्य शौर्य और तकनीक कौशल का साक्षी बनने को तैयार है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम भी इस बार नई परंपरा का साक्षी बनने जा रहा है। दरअसल इस बार एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तरह के निमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बेंगलुरु द्वारा तैयार इस निमंत्रण पत्र में दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति को शानदार तरीके से शामिल किया गया है। So the theme of this year's Republic Day at Home is southern part of India, which should reflect the tradition, culture, material, craft, everything. So the entire design was focused on that. सांस्कृति धरोहर को हम इस बॉक्स के अंदर कई तरीके से संयोजने का प्रयास किए हैं। तो इसमें साउथ के सदर्न दक्षिण के 5 प्रांत के हमने 5 चुनिंदा क्राफ्ट हैं जो ODOP और GI में रजिस्टर हैं। उनको हमने इस तरीके से संयोजा है एक बॉक्स के अंदर, ताकि ये एक पूरा बॉक्स जो किट है, ये किट किसी भी डिग्निटरीज के पास जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम पर आधारित इस निमंत्रण पत्र को संस्थान के छात्रों ने बड़ी कुशलता से तैयार किया है। निमंत्रण पत्र भारतीय शिल्प और पारंपरिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
जिस बॉक्स में इसे भेजा जा रहा है वह पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और इसे NID बेंगलुरु में बांस से तैयार किया गया है। बॉक्स पर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों और स्थानों की पारंपरिक शैलियों और उत्पादों की छाप स्पष्ट है। साथ ही बॉक्स को कलमकारी शैली में तिरंगा थीम से सजाया गया है और बॉक्स के ऊपर राष्ट्रपति भवन का चित्र अंकित है। इस निमंत्रण को हम लोग के निमंत्रण से ज़्यादा क्या कर सकते हैं और किस तरह का वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तब हम लोगों ने एग्जिबिट्स वगैरह को और इंक्लूड करना शुरू किया, जिससे कि निमंत्रण को और वैल्यू मिले और निमंत्रण सिर्फ एक कार्ड की बजाय एक कलेक्टेबल भी बन सके। राष्ट्रपति भवन में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए निर्मित आमंत्रण पत्र और इसके बॉक्स को भी विशेष अंदाज में बनाया गया है। निमंत्रण पत्र के बॉक्स के अंदर विशेष सामग्री रखी गई है। इसके अंदर एक ब्रोशर है जिसमें शिल्प के बारे में पूरी जानकारी है ताकि मेहमान दक्षिण भारत की अनमोल संस्कृति से रूबरू हो सके। बॉक्स के भीतर बेहद खूबसूरत अंदाज में आंध्र प्रदेश के इटिकोपक्का में निर्मित लकड़ी की गुड़िया का जोड़ा, केरल के त्रिशूर जिले के कोंडुलगल्लूर में स्क्रू पाइन से निर्मित एक बुक मार्क, तमिलनाडु के कांजीवरम सिल्क का एक छोटा पाउच, कर्नाटक के मैसूरू की पारंपरिक गंजीफा आर्ट की एक कलाकृति भी बॉक्स में रखी गई है। तेलंगाना के पोचमपल्ली की प्रसिद्ध कपड़े की बुनाई वाला सुंदर पेंसिल पाउच रखा गया है। We got to work with all these artisans and got to know how intricate and delicate this work is. Got to experience that. I'm really happy to be a part of this project. In this era of digital invitations, I see that value of human touch in each invitation, and it was a really great experience working with a project with national importance. भारतीय डाक विभाग को एट होम रिसेप्शन के निमंत्रण को मेहमानों तक सम्मान पूर्वक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले देश के चुनिंदा अतिथियों को इंतजार है 26 जनवरी की शाम का, जब राष्ट्रपति भवन 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अविस्मरणीय लम्हों का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखिए हमारा अगला कार्यक्रम नवचेतना, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।